Hello students, now today we are going to start with our next topic, that is calculation involving unit cell dimension. In this one actually we are going to derive the formula of the density. Means with the help of this formula you can calculate density of an atom or even molar mass of the atom, even the total number of atoms present in that. Okay, so here we are going to derive that formula विद द हेल्प ऑफ यूनिट सेल डायमेंशंस, जो अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, पैकिंग एफिशिएंसी में हम पढ़ चुके हैं बराबर। तो अभी हम उसका फॉर्मूला पहले डिराइव कर लेंगे। सो एज वी हैव लर्न अबाउट द यूनिट सेल, मैं एक यूनिट सेल यहाँ पे बना देती हूँ। एज वी नो यूनिट सेल में सपोज एज लेंथ हम ले तो हमें पता है वो कितना हम लेते हैं, एक। ओके, उसका वॉल्यूम कितना लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हम कितना लेते हैं, एक क्यूब। ओके, बिकॉज हम क्यूबिक यूनिट सेल लेते हैं तो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट इक्वल होती है। सो वॉल्यूम होगा क्या, उसका एक क्यूब होगा। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस वन, मास ऑफ द यूनिट सेल। अब हम यहाँ पे मास ऑफ द यूनिट सेल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। सो मास ऑफ द यूनिट सेल फाइंड करने के लिए इट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। ओके, तो इस तरह से मास ऑफ यूनिट सेल फाइंड कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखना, Z से। ओके, ये सिंबल है उसका, Z विल रिप्रेजेंट व्हाट, तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अब जो हम पहले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके कि सपोज सिंपल क्यूब हो तो उसमें कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं, फिर एक कॉर्नर का 1/8 पार्ट इंटू 8 कितने आते थे, 1। So Z will represent what, number of atoms and into mass, so small m. Okay, इस तरह से हम mass of the unit cell find कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है कि अगर mass of an atom हमें ढूंढना हो, ओके, यहाँ पे सिंगल एटम की बात चलती है बराबर। तो mass of an atom present इन यूनिट सेल, तो कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू m अपॉन n। ये फॉर्मूला हमें पता है, m विल रिप्रेजेंट व्हाट, सो m विल रिप्रेजेंट मोलार मास। ओके, देयरफॉर अगर हमें डेंसिटी ढूंढनी हो, ओके, सो डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड सकते, डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, मास बाय वॉल्यूम। ओके, अब मास क्या आया हमारा, m अपॉन मोलार मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम वो वैल्यू रख दे। सो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, मोलार मास अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इनटू वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है। ओके, और फिर इसके ऊपर से हमें एक फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया था बराबर, कि वो क्या है, मोलार मास क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल इनटू मास ऑफ ईच एटम। ओके, सो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, Z इंटू m अपॉन ए क्यूब इंटू NA। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बेस पे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं बराबर। सो डेंसिटी, Z मीन्स नंबर ऑफ एटम्स, m मीन्स मास ऑफ ईच एटम, ए क्यूब मीन्स वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, NA इज एवोगैड्रोस नंबर। ओके, इसके बेस के सारे सम हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम सारी टॉपिक्स कवर कर लेंगे बराबर। Now we are going to start with the most important topic of this chapter,
that is about the coordination number and even the formation of the voids. तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्लोज पैकिंग ऑफ एटम एंड voids formation. voids means empty space. ओके, हमने जो यूनिट सेल पढ़ा है उसमें हमने पढ़ा था कि जो एटम्स होते हैं यूनिट सेल में वो एक दूसरे को टच करते हुए होते हैं, अटैच होते हैं. ओके, अब उसमें फिर क्या होता है कि वो स्फेरिकल शेप में होता है. यहाँ पे हमने एक अजम्पशन किया हुआ है, फिक्स्ड है वो अजम्पशन कि हम ये जो अगर ये यूनिट सेल है उसमें हमने जैसे कि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है बराबर, यहाँ पे जैसे कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं. अब ये जो है वो लैटिस पॉइंट है. अब ये लैटिस पॉइंट को हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि ये कैसे है, तो दे आर स्फेरिकल इन शेप. तो इस तरह से ये सारे ही जो एटम्स होते हैं बराबर एक दूसरे से अटैच होते. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्फेरिकल है तो थोड़ा गैप तो रहेगा ही. दैट गैप इज कॉल्ड एज एम्प्टी स्पेस और वॉइड. ओके, अब यहाँ पे वॉइड दो टाइप की होती है वो हम पढ़ेंगे, दैट इज टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड. ओके, और फिर उससे पहले हम पढ़ेंगे क्लोज पैकिंग. क्लोज पैकिंग में एक और चीज़ आ जाती है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ये थोड़ा 3 डायमेंशनल बेस्ड है तो जितना हो सके थोड़ा इमेजिंग करने की कोशिश करना. ओके, सो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे फर्स्ट वन, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन. 1 डायमेंशन है मतलब तो कोई एक्सिस, डायमेंशन मतलब हमें पता है एक्सिस के बारे में ही रिलेट करेंगे तो एक्स वाई एंड जेड. 1 डायमेंशन है मीन्स एटम्स एक ही लाइन में प्रेजेंट होंगे. सपोज ये जो है हमारे एटम्स हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, जो भी है, 1 डायमेंशन मीन्स इस तरह से लाइन में ही प्रेजेंट होंगे. ओके, एक सिंगल लाइन में. अब यहाँ पे जैसे कि कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स व्हाट, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स जो सपोज ये जो एक एटम है उसके आजू बाजू कितने एटम्स टच करे हुए होते हैं, दैट विल रिप्रेजेंट इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर. ओके, तो यहाँ पे ये एटम मैंने ले लिया, उसको अटैच कितने एटम है, 1 and 2. ये एंड वाले एक्सेप्शनल केसेस में आते हैं. ओके, बाकी जो यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है इसकी बात करें तो भी ये कितने एटम से अटैच है, 2 एटम्स. सो हियर कोऑर्डिनेशन नंबर इन 1 डायमेंशन दैट इज गोइंग टू बी coordination number in 1 dimension is equal to 2. ओके, और यहाँ पे लेंथ की बात करें तो ये जो है पॉइंट्स, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना होगा r, और यहाँ पे यहाँ r, तो ये जो है लेंथ कितना आएगा, 2r आएगा. ओके, सो लेंथ ऑफ द डायमेंशन इन 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दैट इज गोइंग टू बी 2r. ओके, चलो अब हम बात करेंगे सेकेंड वन. ये तो बहुत सिंपल है कि 1 डायमेंशन 1 लाइन, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2. नाउ क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन की बात करें हम. ओके, अब यहाँ पे 2 डायमेंशन की बात करें मतलब एक लाइन में तो होंगे पर अब क्या करेंगे उसके ऊपर हम लेयर्स बनाते जाएंगे. यहाँ पे एक्चुअली हम ऐसे लाइन में बनाते पर आपको इमेजिन करना है कि सपोज इस तरह से कोई चीज़ पड़ी हुई है बराबर. अब ये जैसे कि है, अब इसके ऊपर हमने दूसरा लेयर बनाएंगे, फिर एक ऊपर तीसरा लेयर, ऐसे हम क्या करेंगे स्टैक्स लेयर्स बनाते जाएंगे, एक पर एक बनाते जाएंगे. ओके, तो वो हो जाएगा हमारा 2 डायमेंशनल. ओके, तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल की, तो क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. सो ये 2 टाइप की होती है. ओके, इसका एक टाइप होता है ए टाइप क्लोज पैकिंग. ओके, ए टाइप क्लोज पैकिंग मीन्स सपोज मैंने मेरा फर्स्ट लेयर जो है इस तरह से है
बराबर। अब हम जो दूसरा लेयर बनाएंगे वो सेकेंड लेयर भी सेम एज अ फर्स्ट वन बनाना है, बिकॉज यहाँ पे ए टाइप, ये खाली हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ए टाइप मीन्स यह लेयर के नाम दिए कि सपोज ए टाइप लेयर है तो सेम एज इट इज़ मैंने सेकेंड बनाया तो वो भी कौन सा हो गया, ए टाइप। ओके, थर्ड वन भी ऐसा ही हम बनाते, ऐसे ही हम फोर्थ भी बनाए। मीन्स यहाँ पे आप चाहे जितने भी एटम्स रखो वो एक तरह से ही अरेंज करने हैं, जैसा फर्स्ट है वैसे ही सेकेंड देन थर्ड एंड फोर्थ। ओके, ऐसे कंटिन्यूसली सेम मैनर में वो अरेंज होंगे। ओके, सो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें। ओके, तो कोई भी सेंटर एटम ले ले कि सपोज ये सेंटर एटम है, अब वो कितने बाकी एटम से अटैच होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि उसको कितने एटम्स टच करें, तो ये वाला कर रहा है, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड फोर्थ। अगर इसको हम ज्वाइन कर दे तो ये क्या बना, स्क्वायर बना। ओके, तो पहली बात तो अगर टू डायमेंशनल ए टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग हो तो याद रखना उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम क्या होगा, 4 होगा। और इस तरह के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, क्लियर, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्वायर जैसा फॉर्मेशन हुआ, इसीलिए इसको हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, और फिर अब जैसे कि मैंने बोला दो टाइप है, तो सेकेंड टाइप अब हम डिस्कस करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ द टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, उसका सेकेंड टाइप होगा ए बी टाइप क्लोज पैकिंग। ओके, ए बी टाइप क्लोज पैकिंग मीन्स सपोज ये हमारा फर्स्ट एटम का अरेंजमेंट किया हुआ है, ये तो हमारा हो जाता है वन डायमेंशनल। ओके, अब यहाँ पे मैं दूसरा लेयर, सपोज ये ए टाइप लेयर है, अब दूसरा लेयर है जो वो ए टाइप का नहीं, मीन्स यहाँ पे जो गैप होगा दोनों एटम के बीच में, वहाँ पे फिर सेकेंड लेयर एटम्स हम अरेंज करेंगे इस तरह से। ये हो गया हमारा सपोज बी टाइप। अब यहाँ पे जैसे कि बात करी ए बी टाइप मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड लेयर, सेकेंड एंड फोर्थ लेयर वो सिमिलर होंगे, तो अब थर्ड लेयर इज गोइंग टू बी सेम एज द फर्स्ट वन, तो इस तरह से वो अरेंज होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, यू कैन अंडरस्टैंड क्या होगा, तो यहाँ पे चलो बना देते कि बीच में जो दो एटम के बीच में गैप हो वहाँ पे होगा। ओके, अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें, सपोज ये सेंटर एटम ले लिया, तो इसको अटैच कितने एटम है, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6 एटम है। अगर इनको हम ज्वाइन कर ले तो क्या बना, हेक्सागोन का शेप बना। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जितने अटैच हो, सेंटर एटम जो हमने लिया उसके अटैचमेंट में जितने भी एटम्स हो वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। सो योर कोऑर्डिनेशन नंबर इज गोइंग टू बी 6 इन द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, क्लियर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अनदर टाइप, दैट इज क्लोज पैकिंग in 3 dimension। ओके, मीन्स 3D की बात करें हम। अब यहाँ पे थोड़ा मैं ड्रॉ करने का ट्राई करूँगी, समझने की कोशिश करना। ओके, अब यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं इसके भी, एक तो हमने पढ़ा स्क्वायर क्लोज पैक्ट, ओके, एंड दूसरा हमने पढ़ा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ट। ओके, तो पहला हम बात करेंगे 3-dimensional closed packing with square closed pack। ओके, अभी तक x y and z,
अभी तक हमने ये जो 2 डायमेंशन में बात करी कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब हम किसकी बात करेंगे, जेड एक्सिस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सपोज ये एक्स एक्सिस बराबर, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस का आएगा ऐसे ऊपर आएगा। मीन्स अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लेयर बनाते जाएंगे बराबर, 1 बाय 1 लेयर अरेंज करते जाएंगे। तो अब यहाँ पे जैसे कि हम बात कर रहे हैं, तो एक पहले 1 लेयर में ड्रॉ करती हूँ, सिंपल लेयर इन 3 डायमेंशन। कि सपोज ये 1 डायमेंशन का लेयर है, यहाँ पे स्क्वायर क्लोज पैक की बात हो रही है। ओके, चलो अब हम दूसरा लेयर, ये बैक साइड आइटम की बात है। यहाँ पे और एक बैक साइड लेयर मैं बना देती हूँ। तो एज यू कैन सी, ट्राई टू इमेजिन कि ये एक सरफेस के ऊपर हमने बॉल्स रख दिए एक लेयर में। ओके, अब यहाँ पे जो एटम्स है, पहले ये हम चेक कर ले कि ये स्क्वायर क्लोज पैक बना कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे सपोज जो ये लेयर बनाए हमने, उसके एटम्स अटैच कर ले बराबर। तो ये 4 एटम्स बराबर, और फिर यहाँ पे उनको हम ऐसे अटैच करें तो स्क्वायर फॉर्मेशन विल बी देयर। ओके, फिर अगर इसमें हमें ये चेक करना हो, ये तो हमने बात करी ए टाइप की बराबर। तो ए टाइप में थोड़ा अगर हम अरेंजमेंट अलग तरह से करें कि ये 1 डायमेंशनल बनाया। ओके, ये फ्रंट साइड एटम है। चलो सपोज ये बैक साइड एटम्स है। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे कि मैं ए स्क्वायर क्लोज पैक कब बनता है, तो ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट हो तब। तो दूसरा लेयर अब हम जो अरेंज करेंगे, तो ये जो फर्स्ट है ये सेकेंड है, तो उसके सिमिलरली हम उसके ऊपर लेयर अरेंज कर रहे हैं बराबर। तो यहाँ पे सपोज दूसरा लेयर अरेंज किया, ये उसके फ्रंट साइड, ये बैक साइड आइटम्स। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि हम कोई भी एटम्स ले ले कि ये फर्स्ट लेयर है, उसके ऊपर हमने दूसरा लेयर रखा बराबर। तो हम 4 एटम दोनों लेयर के ले ले कि सपोज इसका ये 4 एटम। ओके, और यहाँ पे जो बिलो साइड है दूसरा लेयर, उसके 4 एटम्स। अब हम इस चारों एटम्स को अरेंज कर दें तो क्या बन रहा है, एज यू कैन सी हियर, क्या बना, यूनिट सेल बना। ओके, सो इफ वी अटैच द 4 एटम्स ऑफ 2 layers, मीन्स each layer 4 एटम्स हम अटैच करें। ओके, सो इट विल फॉर्म व्हाट, यूनिट सेल। ओके, और यहाँ पे किस टाइप का यूनिट सेल फॉर्म हुआ, क्या है, देख सकते हैं कि कॉर्नर्स में ही एटम्स प्रेजेंट है। ओके, और हमें पता है कि अगर हमारा यूनिट सेल जो बनता है उसमें कॉर्नर्स में ही एटम्स हो, तो वो किस तरह का यूनिट सेल बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं सिंपल यूनिट सेल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। ओके, तो याद रखना, अगर आप 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कर रहे विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर क्लोज पैक्ड मीन्स ए टाइप, मीन्स जैसे कि आपने यहाँ पे फर्स्ट लेयर में बॉल्स रखे हो, वैसे ही अब इसके ऊपर हम दूसरा लेयर उसी तरह से अरेंज करने की कोशिश करें बराबर। तो वो जो यूनिट सेल बनाता है वो कौन सा बनाएगा, तो सिंपल यूनिट सेल बनाएगा। ओके, और फिर दूसरा टाइप, सेकेंड टाइप। ओके, अब हम उसका सेकेंड टाइप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ए बी
AB type. Okay, AB type 3-dimensional close packing. So AB type 3-dimensional close packing की बात करें तो उसमें तो जैसे कि ये पहला लेयर बना देते हैं, ये उसके फ्रंट साइड एटम्स, फर्स्ट लेयर की बात है, ये उसके बैक साइड एटम्स। ओके, क्योंकि ये 3-डायमेंशनल है। चलो, अब ये जो एक लेयर बनाया हमने, उसके ऊपर ही हम अब सेकेंड लेयर अरेंज करेंगे, पर कहाँ पे करेंगे तो थोड़ा अलग से मैं बनाती हूँ कि सपोज ये जो आपने पहला लेयर था, अब यहाँ पे जो 1 2 और फिर यहाँ पे भी एटम थे। ओके, अब यहाँ पे हम दूसरा लेयर रखेंगे, वो हम कहाँ पे रखेंगे तो ये जो वॉइड है, गैप है, उसके ऊपर रख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे अब मैं बी टाइप लेयर रखूँगी, वो इस तरह से, ये जो गैप है एटम्स के बीच में वहाँ हम रखेंगे। ओके, ये थोड़ा मिक्सअप हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग के लिए, पर आपके टेक्स्ट बुक में भी ये अच्छे से बनाया हुआ है, थोड़ा उसमें भी आप देख सकते हैं। बराबर। तो सेकेंड ये है हमारा ए टाइप लेयर, उसके फ्रंट के एटम्स, और ये जो है ये है बैक साइड एटम्स। ओके, उसके अब जो गैप बनी उसमें हमने रखा दूसरा लेयर, तो ये उसके फ्रंट के, ये उसके बैक साइड के एटम्स सपोज। बराबर। अब हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि ए बी टाइप, ये हमारा दूसरा लेयर हो गया बी टाइप। फिर वापस हम उसके ऊपर रखेंगे एटम्स, वो किस टाइप के होंगे, ए टाइप के। ओके, तो ये हमने रख दिया वापस एक और लेयर, उसके बैक साइड एटम्स। क्लियर। अब अलग से बनाओ मैं डायग्राम, सपोज फ्रंट साइड एटम्स फर्स्ट लेयर के। ओके, और ये बैक साइड एटम है। बराबर। और उसके ऊपर मैंने दूसरा लेयर रखा, उसके एटम्स फ्रंट साइड एटम्स, और ये बैक साइड एटम्स। ओके, अब यहाँ पे इसके पहले पॉइंट्स हम अटैच कर ले, तो ये स्क्वायर बनाएगा, ये भी स्क्वायर बनाएगा। ओके, और फिर हम इंटरनली भी एक दूसरे से अटैच, ये तो गैप अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया है मैंने। बराबर। अब यहाँ पे जैसे कि हमने तो ये ए टाइप, ये ए है, हमने उसके बीच में भी एक एटम रखा है। बराबर। यहाँ पे वो कौन सा है, बी टाइप का है। बराबर। अब यहाँ पे ये एटम्स को हम अटैच कर दे। ओके, तो ये क्या बन गया, यूनिट सेल तो बन गया, यूनिट सेल बना। और ये जो हमने बी टाइप वाला लेयर रखा था, वो उसका एटम कहाँ आ गया, तो ये जो यूनिट सेल है उसके अंदर की ओर आ गया। बराबर। तो ये जो यूनिट सेल बना वो कौन से टाइप का बना, तो BCC type of unit cell will be formed when AB type of 3-dimensional close packing is occurred. ओके, क्लियर। अगर हम ए टाइप का करें तो क्या फॉर्म हुआ था हमारा, सिंपल यूनिट सेल फॉर्म हुआ था, और क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। ओके, अगर हमने ए बी टाइप करा तो कौन सा टाइप का यूनिट सेल फॉर्म हुआ, तो BCC टाइप यूनिट सेल विल बी फॉर्म्ड। ओके, क्लियर। सो ये बात हो गई हमारी यूनिट सेल की। अब हम बात करेंगे बेस्ड ऑन दिस वन, फॉर्मेशन ऑफ द वॉइड्स।